एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब अपडेट्स विद अदिति। तो आज हम कवर करते हैं एक वैकेंसी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आई हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीजीटी से कि कौन कौन सी सब्जेक्ट में कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है। तो हम देखते हैं जैसे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिज़िक्स और अपना अपना क्राइटेरिया, जैसे फ़िज़िक्स में अप्लाइड फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। तो सब चीज़ों की वैकेंसी दे रखी है, सारे सब्जेक्ट्स की हैं। और सबसे पहले यहाँ पर पीजीटी इकोनॉमिक्स हो गया, पीजीटी बायोलॉजी, बायोलॉजी में अब देखिए बहुत सारे हैं, और पीजीटी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स। और फिर नेक्स्ट दे रखा है कि आपके पास बीएड डिग्री जो है कंपलसरी है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी इन इंग्लिश मीडियम बोथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, जैसे आपको यहाँ पर एमएससी चाहिए, एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एंड एमई या एमटेक हैं आप आईटी से, या फिर बीएड डिग्री तो मस्ट है। एंड यहाँ पर जो ऊपर अभी दे रखा था आपको, यहाँ क्या है, जो बोला जा रहा है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और किसी रेजिडेंशियल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का आपको नॉलेज मस्ट है। एंड बीएड डिग्री इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स। ओके। एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पर हम टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड मस्ट है, या फिर कोई ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। टीचिंग एक्सपीरियंस सेम जो आपका आपने कहीं भी लिया है वो होना चाहिए। एंड रीजनल लैंग्वेजेस की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए आपको। ओके। एंड सीटेट भी ज़रूरी है, कोई भी जैसे टेट है तो सीटेट ये मांग रहे हैं यहाँ पर। एंड टीजीटी में जैसे अब यहाँ पर बोला गया टीजीटी हिंदी की रिक्वायरमेंट है, और आपको जो सब्जेक्ट है आपका जैसे हिंदी, तो आपको 3 years का डिग्री कोर्स में आपका नॉलेज होना चाहिए। इंग्लिश, मैथ्स में जैसे एमएससी हो गया मैथ्स से, है ना। और टीजीटी साइंस हो गया, बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। एंड टीजीटी सोशल साइंस हो गया है। एंड नेक्स्ट वन इज़ थर्ड लैंग्वेज, मतलब आपको अपना रीजनल लैंग्वेज अच्छे से आना चाहिए, एक डिग्री कोर्स कर रखा हो आपने। एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, वही जो आपकी क्वालिफिकेशंस लगती हैं। एंड आर्ट टीचर्स वो वाले जो फाइन आर्ट्स के होते हैं ना, जो फाइन आर्ट्स के होते हैं, लाइक जैसे कुछ भी आर्ट्स का, क्राफ्ट का आना चाहिए। एंड फिज़िकल एजुकेशन, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन म्यूज़िक टीचर्स, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है यहाँ पर। और अपर एज लिमिट यहाँ दे रखी है। देखो वैसे तो यहाँ पर बोला गया है कि 18 to 50 आप कर सकते हो। देखो कहने की बात है, 18 में तो देखो किसी का क्वालिफिकेशन कंप्लीट तो होती नहीं है ना। तो हम लास्ट मान के चलते हैं कि 18 to 50 यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका कट ऑफ एज होगा वो 1 July 2025 के अकॉर्डिंग होगा। एंड जो रिटायर्ड हैं उनके लिए 65 का यहाँ पर रखा गया है। 65 years के वो होने चाहिए अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है और वो अप्लाई करना चाहता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट्स कहाँ से आई हुई हैं। एडवर्टीज़मेंट की बात कर लेते हैं। देखिए, अब एडवर्टीज़मेंट जो आई हुई है यहाँ पर, वो आई हुई है नवोदय विद्यालय समिति, रीजनल ऑफिस हैदराबाद। नोटिफिकेशन नंबर है 1/2025-26। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर टीजीटी एंड पीजीटीज, है ना, जेएनवीज के लिए है। लेकिन ये जो रीजनल एरिया है ना, जो हमारा रीजन है हैदराबाद, प्रॉपर हैदराबाद नहीं, हैदराबाद में जो 7 उसके रीजन्स आते हैं वहाँ पर आपको पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप अगर हैदराबाद से हैं तो ही अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ की एक आपको रीजनल लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। बाकी हाँ, अगर ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। और दूसरी बात कि ये यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है ये वैकेंसी, और परमानेंट अभी नहीं आ रही हैं, और एनवीएस की अभी आनी शुरू हुई हैं। सबसे पहले हैदराबाद रीजन की आई हैं। हाँ, अगर आप अपने रीजन का इंतज़ार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं यहाँ वेट।
अगर मान लो आपको ज़रूरत है, आप करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबके रीजन्स की आनी स्टार्ट होगी, सारे स्टेट्स की आनी अभी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले हैदराबाद रीजन की आई हैं। देन यहाँ पर आपको लिंक्स प्रोवाइड हैं कि अगर आप टीजीटीज़ के लिए कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इस लिंक से फॉर्म भर सकते हैं, पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका ये एडवर्टीज़मेंट लागू हुआ है, वो जो रिलीज़ हुआ है वो 8 मार्च को हुआ है, और लिंक ओपन हो गए हैं, मैंने देख लिया है ओपन करके। एंड लास्ट डेट है इसकी 18 मार्च 2025। एंड टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं, ऑफलाइन आपको कॉल करके बुला लिया जाएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस एक फॉर्म फिलअप करना है जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन दी गई है, और ये सारा बता दिया गया है कहाँ कहाँ से चाहिए। एंड हाँ, ये थोड़ा नोटिफाइड करके दिया गया है कि आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आप करेक्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ से जब रिवर्ट आएगा आपको तो आपको पता होना चाहिए। यूजिंग वन ईमेल आईडी एंड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड फॉर वन पोस्ट ओनली, एंड ए कॉपी ऑफ filled application form will be sent to the candidate's mail। एंड जो पर्सनल इंटरेक्शन होगा फिजिकल मोड ओनली होगा। मतलब आप अगर चाह रहे हो कि आपका इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पे हो, तो ऐसा नहीं है, वहाँ पर फिजिकल इंटरेक्शन होगा, आपको जाना पड़ेगा, ऑनलाइन मोड में होगा। एंड कैंडिडेट शैल ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सेट लेके जाना है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का। एंड candidates are directed to visit the website of NVS RO Hyderabad on regular basis for updates if any। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एप्लीकेशन के बाद जब जब होगा आपको सारी अपडेट्स आपको वेबसाइट पे ही मिलेंगी। एंड यहाँ पर दे रखा है इंटरव्यूज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी तमिल एंड टीजीटी मलयालम विल बी हेल्ड एट JNV Palakkad only। Interviews for the post of TGT Kannada will be held at JNV Bangalore rural only। Interviews for the post of TGT Telugu will be held at JNV Rangareddy only। तो यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, रीजनल जो हमारे लैंग्वेजेस हैं हैदराबाद रीजन के, उनको कहाँ कहाँ होगा। एंड लास्ट वन की इसमें सैलरी की बात नहीं गई है, वो सैलरी मैं आपको बता देती हूँ। सैलरी है पीजीटीज़ के लिए है 35,750। ओके, ये है नॉर्मल एरियाज़ हैं जो, ठीक है। और अगर मान लो कोई हार्ड एरिया है, वहाँ है 42,250। जो नॉर्मल एरियाज़ हैं जहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो हार्ड स्टेशंस हैं उनके लिए 42,250 है। लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं है, एनवीएस के जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे सेफ़ हैं। एंड टीजीटीज़ के लिए हैं यहाँ पर 34,125 नॉर्मल स्टेशन के लिए। एंड जो हार्ड स्टेशन है उनके लिए 40,625 रुपीज़। तो ये एनवीएस की सैलरी दी जाती है। और नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन। एंड बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल, आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलेंगी आपके क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच।